फाइव आइडल वुमेन या फिर पंचकन्याएं। ये पंचकन्या हिंदू महाकाव्य की 5 प्रतिष्ठित महिलाएं हैं जो एक भजन में लिप्त है और जिनका नाम उच्चारण करने से पाप का नाश हो जाता है। संस्कृत में एक श्लोक है, अहल्या द्रौपदी कुंती तारा मंदोदरी तथा पंचकन्या स्मरे नित्यम महापातक नाशनम। इन पंचकन्याओं में से अहल्या, तारा, मंदोदरी रामायण से और कुंती और द्रौपदी महाभारत से। इस श्लोक का एक और मत भी है, एक और चरण भी है, जैसे कि अहल्या, द्रौपदी, सीता, तारा, मंदोदरी तथा पंचकन्या स्मरे नित्यम महापातक नाशनम। जहाँ कुंती के जगह सीता माता के नाम लिया गया है, लेकिन हम इस वीडियो में सीता माता और कुंती दोनों के बारे में ही बात करेंगे। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर दबा दें। नंबर 1, अहल्या। पंचकन्याओं में से सबसे पहले अहल्या का नाम आता है, जिसे अहिल्या के नाम से भी जाना जाता है। अहल्या महर्षि गौतम की पत्नी है। माना जाता है कि ब्रह्मा ने अपने हाथों से अहल्या को बनाई थी और ये भी कहा जाता है कि अहल्या उस समय की दुनिया में सबसे सुंदर औरत थी। उनके असाधारण सौंदर्य और उनके चरित्र के बड़प्पन के वजह से उनको 5 कन्याओं में से श्रेष्ठ माना जाता था। अहल्या को चंद्र राजवंश की राजकुमारी के तौर पर भी वर्णित किया गया है। पद्म पुराण के अनुसार ये भी कहा जाता है कि अहल्या इतनी सुंदर थी कि उन्हें देखकर देवराज इंद्र भी एक बार मोहित हो गया था। नंबर 2, तारा। किष्किंधा की महारानी और बानर राज बाली की पत्नी तारा का पंचकन्याओं में से दूसरा स्थान है। कुछ ग्रंथों के अनुसार तारा बृहस्पति की पुत्री थी, तो कुछ ग्रंथों के अनुसार समुद्र मंथन के समय निकली मणियों में से एक थी तारा। तारा इतनी खूबसूरत थी कि देवता और असुर सभी उनसे विवाह करना चाहते थे। ये माना जाता है कि बाली और सुसेन मंथन में देवताओं के सहायक के तौर पर मौजूद था। जब तारा क्षीर सागर से निकली तब दोनों ने ही उनसे विवाह करना चाहा। बाली तारा की दाहिनी तरफ खड़ा थी और सुसेन उनकी बाईं ओर। तब भगवान विष्णु ने इस समस्या की हल किया कि जो व्यक्ति कन्या की दाहिनी ओर खड़ा होता है वो उसका पति होता है और जो इंसान कन्या की बाईं तरफ खड़ा होता है वो उसका पिता होता है। और ऐसे में बाली को तारा का पति घोषित किया गया। नंबर 3, मंदोदरी। 5 कन्याओं में से तीसरा नाम है मंदोदरी का। लंका नरेश और असुर सम्राट रावण का पत्नी, जिसने रावण के हर बुरे कदम पर खेद प्रकट किया और उसे हर बुरा काम करने से रोका। हिंदू पौराणिक ग्रंथों में मंदोदरी का एक ऐसा स्त्री के रूप में दर्शाया गया है जो हमेशा सत्य के मार्ग पर चली है। मंदोदरी असुरराज मायासुर और हेमा नाम की एक अप्सरा की पुत्री थी। मंदोदरी की सुंदरता पर मुग्ध होकर रावण ने उसे विवाह किया। पंचकन्याओं में से एक मंदोदरी को चिरकुमारी के नाम से भी जाना जाता था। मंदोदरी अपने पति द्वारा किए गए हर बुरे काम से अच्छी तरह वाकिफ थी और हमेशा रावण को बुराई के मार्ग त्याग कर सत्य की शरण में आने की सलाह देती थी। लेकिन अपने ताकत पर गुमान करने वाले रावण उसकी बात को कभी गंभीरता से नहीं लिया और बाद में उनका क्या परिणाम हुआ ये हम सब जानते हैं। नंबर 4, कुंती। रामायण काल के बाद चौथा नाम आता है कुंती का। हस्तिनापुर के राजा पांडु की पत्नी और 3 ज्येष्ठ पांडव युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन की माता। कुंती को ऋषि दुर्वासा ने एक ऐसा मंत्र दिया था जिसके अनुसार वह जिस भी देवता का ध्यान करते हुए उस मंत्र का जाप करेगी वह देवता उन्हें पुत्र रत्न प्रदान करेगा। कुंती को इस मंत्र के प्रभावों के बारे में जानना था, इसलिए एक दिन उन्होंने भगवान सूर्य का ध्यान किया और उस मंत्र का जाप आरंभ किया। सूर्य देव ने प्रकट हुए और उसे एक पुत्र प्रदान किया। वह पुत्र कर्ण था, लेकिन उस समय कुंती अविवाहित थी, इसलिए उसने कर्ण का त्याग किया। बाद में एक स्वयंवर में पांडु और कुंती का विवाह हुआ। पांडु को ऋषि द्वारा एक श्राप मिला हुआ था कि कभी भी वो किसी स्त्री को स्पर्श करेगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। कुंती ने धर्मदेव को याद कर उनसे युधिष्ठिर, वायुदेव से भीम और इंद्रदेव से अर्जुन को प्राप्त किया। पांडु की दूसरी पत्नी माद्री ने कुंती से इस मंत्र का जाप कर पुत्र प्राप्त करने का अनुमति मांगी, जिसे कुंती ने स्वीकार कर लिया और बाद में माद्री ने अश्विनी कुमार को याद कर उनसे नकुल और सहदेव को प्राप्त किया।
5. द्रौपदी। महाभारत की नायिका द्रौपदी भी इन 5 कन्याओं में से एक है, जिसको पांचाली के नाम से भी जाना जाता है। पांचाल के राजा ध्रुपद के अग्नि यज्ञ से द्रौपदी का जन्म हुआ था। अपने पिता ध्रुपद के नाम से द्रौपदी नाम हुई थी। 5 पांडवों में से एक पांडव, मध्य पांडव यानी कि अर्जुन ने एक ब्राह्मण के रूप में प्रच्छन्न उसे अपने स्वयंवर में जीता था। स्वयंवर के दौरान अर्जुन को अपना पति स्वीकार करने वाली द्रौपदी को कुंती के कहने पर 5 भाइयों को अपना पति मानना पड़ा। द्रौपदी को वेद व्यास ने ये वरदान दिया था कि 5 भाइयों के पत्नी होने के बाद भी उसकी कौमार्य कायम रहेगी। प्रत्येक पांडव से द्रौपदी को एक एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। चौपड़ के खेल में हारने के बाद जब पांडवों ने अज्ञातवास और वनवास के लिए गए थे, तब द्रौपदी ने भी उनके साथ सजा का पालन किया। कुरुक्षेत्र की युद्ध में अपने पिता, पुत्र और भाई को खोने वाली द्रौपदी को कुछ ग्रंथों में काली और कुछ ग्रंथों में धन की देवी का अवतार भी कहा गया है। नंबर 6. सीता माता। रामायण की केंद्रीय महिला चरित्र माता सीता, जो कि देवी लक्ष्मी का अवतार है, उन्हें भी किसी ग्रंथों में पंचकन्याओं में से एक मानी गई है। राजा जनक द्वारा जमीन के नीचे पाए जाने के कारण उन्हें भूमि देवी भी कहा जाता था। अयोध्या के राजकुमार भगवान श्री राम ने उन्हें स्वयंवर में भगवान शिव के धनुष पिनाक को तोड़कर जीता था। और फिर जब राम जी को 14 साल की वनवास हुई तो सीता माता ने राम जी और उनके छोटे भाई लक्ष्मण के साथ 14 साल वनवास में गुजारी। That's all for this video guys। ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा। आप लोगों का एक लाइक, एक कमेंट मुझे मेंटली बहुत ज़्यादा सपोर्ट देता है। चेकआउट कीजिए मेरे बाकी वीडियोस को। अगर अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। चलिए मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन कीप स्माइलिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।